दौलत खेल कबीले की तारीख। इलाका टांक और डेरा की तारीख में जितना मारूफ ये कबीला है शायद ही कोई और हो, लेकिन ये दौलत खेल से नहीं बल्कि अपनी एक ज़ैली शाख काटी खेल से मारूफ है। नवाबैन टांक, जिनकी मियांवाली के नियाजी बड़ी तारीफ करते हैं। मियांवाली में जब कोई बिला वजह मुअज़्ज़ज़ बनने या रोब दिखाने की कोशिश करता है तो बाकी लोग इसको ये तंजिया जुमला कहते हैं नवाबैन टांक, यानी बड़े आए हो नवाब टांक, मतलब रोब न झाड़ो। अब इस जुमले के पस मंजर की क्या तारीख है ये मैं अभी तक जान नहीं सका, क्योंकि नवाबैन टांक की अमलदारी कभी भी नियाजियों पर नहीं रही। कहते हैं कि लोधी के 3 बेटे थे, एक नियाजी, दूसरा सियानली, तीसरा दोतानी। सियानली के आगे 2 बेटे थे, एक पड़ानगी, दूसरा इस्माइल। इस्माइल के 2 बेटे थे, एक लोहानी, दूसरा सूरी। इस लोहानी ने 2 शादियां की। ज़ौजा अव्वल से मरवत पैदा हुए, जिनको सपेन लोहानी कहते हैं, जबकि ज़ौजा दोवम से जो औलाद हुई वो तोर लोहानी कहलाई। तोर लोहानी में दौलत खेल, मियां खेल और ततोर शामिल हैं। इस वीडियो में हम दौलत खेल कबीले का जिक्र करेंगे, बाकी आइंदा आने वाले वीडियोज में दूसरे कबाइल का जिक्र करेंगे। कहते हैं कि ये सारे लोहानी कट्टावाज के इलाके में रहते थे, जहां पर सपेन लोहानियों का सुलेमान खेल खिलजियों से किसी औरत के तनाजा पर झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में तोरू सपेन लोहानियों ने मिलकर खिलजियों के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन शिकस्त इनका मुकद्दर बनी और यूं दौलत खेल अपने दीगर लोहानी कबीलों के साथ बरास्ता गोमल, टांक और दामान आ गए, जहां पर पड़ानगी व सरवानी कबाइल आबाद थे, जिन्हें शिकस्त देकर उन्होंने टांक और दामान इलाके पर कब्जा किया। इस इलाके को आपस में तकसीम कर लिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद दौलत खेल कबीले की मरवत कबाइल से झगड़ा हो गया। दौलत खेल कबीले ने दीगर लोहानियों के साथ मिलकर मरवत कबाइल को टांक से निकाल बाहर किया। टांक पर खान जमान खान दौलत खेल खुद मुख्तार सरदार थे। इस दौलत खेल कबीले से सरदार कत्ताल खान नामवर हुआ, जिसका खानदान बाद में काटी खेल कहलाया, और उसी कत्ताल खान का बेटा खान जमान खान टांक की तकसीम के जमाने में तमाम लोहानियों का सरदार था। लोहानी कबीले की सरदारी काटी कबीले में 16वीं सदी से चली आती है, जिसका सबूत हमें 17वीं सदी ईस्वी की किताब असरार अल अफागना से भी मिलता है, जिसमें मलिक फतेह खान काटी खेल का लोहानियों का सरदार होना लिखा है। दूसरी तरफ मखजन अफगानी भी इस बात की तायीद करते हुए लिखता है कि लोहानी कबीला को सरदारी का मनसब हासिल है, जिसमें मोहब्बत खान काटी खेल बहुत नामवर सरदार हो गुजरा है। कुछ लोग अकबर बादशाह के जमाने में बंगाल में गुजरने वाले कत्लो खान लोहानी को काटी खेल कबीले का सरदार लिखते हैं, जो शेर के जमाने में हिंदुस्तान गया, लेकिन जाती राय में वो कत्ताल खान उर्फ कत्लो लोहानी बहुत बाद की बात है, और वो मियां खेल कबीले से था। खान जमान खान के बाद काटी खेल कबीले में कत्ताल खान मशहूर व मारूफ हुआ, जो अहमद शाह अब्दाली के जमाने में गुजरा है। कहते हैं कि इसी कत्ताल खान ने दौलत खेल कबीले को काबू करने के लिए बलोच और सिंधी सिपाही भर्ती किए, जिससे दौलत खेल में शकूक व शुबहात और नाइत्तेफाकी का उनसर पैदा होना शुरू हुआ, जिस पर कबीले में तसादुम हुआ और काफी लोग मारे गए। इस जंग में कत्ताल खान भी मारा गया। कत्ताल खान का बेटा सरवर खान भागकर काबुल में दुरानी हुक्मरानों से एआनत का तालिब हुआ। बाद में सरवर खान के साथ तैमूर शाह दुरानी ने एक भरपूर लश्कर भेजा, जिसने टांक आकर दौलत खेल कबीले को तबाह व बर्बाद करके सरवर खान को सरदारी के मनसब पर बहाल किया, जिसके बाद सरवर खान ने अपनी कौम दौलत खेल कबीले की सारी शाखों को बेदर्दी से कत्ल आम करके तबाह व बर्बाद किया। जो दौलत खेल जान बचाकर भाग सकते थे भाग गए। कहते हैं कि हालात ये हो गए कि टांक वीरान हो गया। इस कमी को पूरा करने के लिए सरवर खान ने दूसरे कबाइल को यहां आबाद किया, जिसकी वजह से आज टांक में हमें सराइकी बोलने वाले अक़वाम के लोग मिलते हैं। यूं इस तरह दौलत खेल की तारीख अब सुकड़कर एक ज़ैली शाख काटी खेल तक महदूद हो गई। दुरानी के बाद सिखों के जमाने में टांक की हुक्मरानी नौनिहाल सिंह ने काटी खेल कबीले से छीन कर और दुरानी कबीले में तकसीम कर दी।
अली जई शाह का मुख्तसर सा हिस्सा काटी खेल कबीले के लिए छोड़ा। बाद में जब अंग्रेज आया तो उसने नवाबैन टांक की अमलदारी को बहाल किया। नवाबैन टांक खुद मुख्तार सरदार नहीं थे, बल्कि इनकी हैसियत इलाके के सरबराह की थी। नवाबैन टांक की तारीख पर अलग एक किताब की जरूरत है, जिस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। मियांवाली के नियाजियों में ये बात मशहूर है कि नवाबैन टांक के पास तमाम नियाजियों का शजरा के रिकॉर्ड मौजूद है। आखिर ये बात किसने किस जमाने में क्यों कर उड़ाई? इकबाल खान नियाजी साहब ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है, लेकिन कोई हवाला नहीं दिया। जहां तक मेरी मालूमात है, उनके पास कोई शजरा का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो अपनी कौम का टी खेल, दौलत खेल का तो होता, या फिर अपने पड़ोसी हमजद लोहानी कबाइल यानी मरोवत, मियाँ खेल, ततोर तो इस बात के गवाह होते। आज तक किसी मरोवता मियाँ खेल से नहीं सुना कि उन्होंने टांक से शजरा हासिल किया है। औरतों और पड़ोसी कबाइल यानी कुंडी, वजीर महसूद का शजरा रिकॉर्ड तो होता। क्या नियाजी नवाबैन टांक के ज्यादा सगे थे, जो उन्होंने फकत नियाजियों का रिकॉर्ड रखा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग जो शजरा लेकर जाते हैं, इस पे वो ठप्पा लगा देते हैं। दौलत खेल या नवाबैन टांक का टी खेल कबाइल पर कोई बाकायदा किताब दस्तयाब नहीं हो सकी, और जहां तक मालूमात हैं, ऐसी कोई किताब फिलहाल तहरीर ही नहीं हुई। यहां पर एक और बात भी हैरान कुन है कि मेजर रिवार्टी ने अपनी किताब नोटिस आन अफगानिस्तान में, जहां टांक और डेरा इस्माइल खान के दीगर पश्तून कबाइल का जिक्र अलग अलग सराहत से दर्ज किया है, वहीं इतनी शानदार तारीख रखने वाले नवाबैन टांक का जिक्र फकत एक पैराग्राफ में करके आगे बढ़ गया है। आखिर क्यों? कुछ इसी तरह का मामला शेर मोहम्मद खान गंडापुर ने भी अपनी किताब तारीख खुर्शीद जहां में किया। उन्होंने दौलत खेल कबीले की तारीख पर बिलखुसूस नवाबैन टांक की कदामत पर इस तरह नहीं लिखा जिस तरह लिखने का हक था, क्योंकि वो तो नवाबैन टांक के इलाके से ताल्लुक रखने वाले और इल्म और तारीख पर गहरी नजर रखते थे। मजीद दिलचस्पी रखने वाले अफराद दर्ज झैल किताबों से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। किताब गजेटियर ऑफ डेरा इस्माइल खान, तवारीख किस्मत डेरा इस्माइल खान और हयात अफगानी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।